नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी मेरे प्यारे बहन भाई, एक बार बताएंगे। मंजेश कुमार, जतिन कुमार, नमस्कार भाई, नमस्कार प्यारे बच्चों। मनीषा शेखावत, नमस्ते। अशोक, सौरभ गुर्जर, साब सदाशिव। चलिए बच्चे, तो सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं प्यारे साथियों। राजन, जय माता दी प्यारे बच्चों। पंकज कुमार राजभर, वरुण कुमार, बिट्टू सिंह, आरती गोस्वामी, अमन वर्मा, अखिलेश, सभी को नमस्ते भाई। कैसे हैं सब प्यारे दोस्त? अच्छे हैं। सिवी, गुड आफ्टरनून। महेश वी कोरे, नमस्ते भाई, नमस्ते। चलिए, हशमत अली, मनीषा शेखावत, छोटू कुमार, संध्या भारती, अंशिका, सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। सागर रावत, दीशु, जगनपुर, सुमन कुमारी, पूजा वर्मा, प्रणव कुमार, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। हैप्पी नवरात्रि। अब नवरात्रि के बेटा अंतिम नवरात्रि, आज तो नवरात्रि का समापन हो चुका है, ठीक है। कल विजयदशमी है। तो चलिए प्यारे साथी, सब लोग बढ़िया है ना? तो आज जिसने व्रत रखा था उसको आज नींद तो नहीं आ रही है खाना खाने के बाद? मोहित अवस्थी, हर हर महादेव, लखन पाशी, राम राम। चलिए, शिवी, गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून प्यारी बच्ची। चलो, सब लोग अच्छे हैं। अतुल गंगवार, मुकेश कश्यप, आइए बच्चों, सुधीर सिंह, अक्षय, सत्यम, मनीष, अभय। चलो प्यारे बच्चों, तो चलते हैं बेटा, कुछ पर्यायवाची शब्दों को अच्छे से रिवीजन करते हैं, अच्छे से उनको पढ़ते हैं, उनको ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। आओ, तो कल हमने 150 तक पढ़ लिए थे। कहां तक पढ़े थे बेटा? 150 तक हमने कर पढ़ लिए थे। अब आगे के कुछ शब्द हैं, उन्हें भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। 151 नंबर शब्द से बेटा शुरू करते हैं। ये शब्द आया है युवती। युवती जो कहा जाता है बेटा, जो कन्या होती है ना, जो बच्चों मान लीजिए 18, 19, 20 साल की जो एक एज है कि वो युवती हम नॉर्मल सी बोल देते हैं, तो बच्चों उसको हम क्या क्या बोलते हैं? देखो प्यारे बच्चे, युवती को सुंदरी भी कहा जाता है, ठीक है, वेरी गुड मेरे बच्चों। श्यामा भी कहते हैं, है ना। और श्यामा बेटा किसको? कोयल को भी बोला जाता है, याद रखना आप लोग, है ना। श्यामा प्यारे बच्चे कोयल को भी कहते हैं बेटा, कोयल को भी, ये भी आप ध्यान रखना, वेरी गुड। तरुणी मेरे बच्चों, यौवनवती। तुम्हें पता है जब बच्चा हाई स्कूल इंटर की एज में होता है और जब वो धीरे धीरे बेटा एक, मैं कहूं तो युवावस्था की तरफ कदम रखता है, तो बच्चों उसे यौवनवती बोला जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। रमणी और मेरे बेटे नव यौवना। तो प्यारे साथी, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। एक एज हर व्यक्ति की होती है, यदि वो उस एज का सम्मान करता है तो मेरे बच्चे उसके चेहरे पर तेज नजर आता है, और यदि वो व्यक्ति उस एज का सम्मान नहीं करता, अपमान करता है, और बच्चों कहते हैं ना कि गलत आदतों में पड़ जाना, तो उससे अपना वो भविष्य निराधार खराब कर लेता है, ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब है अभी जभी तो कोई भी आपका फिजिकल की सूचना नहीं है, लेकिन जैसी भी आएगी वो आपको पता चल जाएगा, है ना, मेजरमेंट का। चलो आगे आता है बेटा सागर, रंक। रंक किसे कहते हैं? रंक राजा का विलोम भी होता है। रंक कहते हैं निर्धन आदमी को, जिसके पास धन, माया, शोहरत, पैसा कुछ नहीं होता, एक गरीबी होती है। वो जीवन को जीता तो है, लेकिन बस जीवन ही जी रहा है, वो कि दिन ही पूरे होते हैं दोस्तों, उसके जीवन में कोई ऐशो आराम नहीं होता, ठीक है। और तुम्हें पता है इस दुनिया में हर व्यक्ति क्या कर रहा है? हर व्यक्ति यही सोचता है कि यार मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनूं, मेरे पास हर चीज की सुख सुविधा हो, हर चीज हो, पैसा हो, दौलत हो, धन हो, माया हो, ठीक है। तो बेटा उसे हम निर्धन कहते हैं, धनहीन कहते हैं, है ना। धन नहीं है तो धनहीन कह देंगे, ठीक है। जैसे बेटा आपको पता है रतन टाटा जी थे, वो एक बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनको कोई औलाद नहीं थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, है ना। तो बच्चों अब उन्होंने सब कुछ किया, तो इसलिए तो देश उन्हें याद कर रहा है, उनके अच्छे कर्मों को, अच्छे उनके कर्मों के जो फल थे, है ना, सब लोग उन्हें इसीलिए तो याद कर रहे हैं, वरना कौन किसे याद करता है? एक दुनिया में मान लीजिए कितने बड़े बड़े लोग यार चले जाते हैं दुनिया छोड़ करके, कोई याद करता है? याद उसी को किया जाता है जिसके में बच्चे अच्छाइयां होती हैं, ठीक है। चलो, तो मेरे बेटा दरिद्र, दरिद्र होता है, उसके पास दरिद्र क्या कहते हैं ना, घर में यार दरिद्रता फैली हुई है, क्योंकि कुछ भी इनकम सोर्स नहीं है हमारे पास, तो है ना, बिल्कुल। कंगाल बेटा, अकिंचन। तो प्यारे बच्चों ये हमारे होते हैं
दरिद्र रंग के पर्यायवाची, है ना, याद रखना। आगे आता है बेटा रमणी। देखो रमणी युवती को भी मैंने पढ़ाया था अभी यहां पर, है ना, रमणी युवती को भी कहते हैं और रमणी बेटा महिला को भी कहा जाता है। तो स्त्री, वनिता, नारी, औरत, वामा, महिला, महिला, ठीक है ना। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? मेरे बेटा रमणी के पर्यायवाची हैं, है ना, याद रखना। आगे आता है बच्चों रावण। रावण किसे कहते हैं? रावण कहते हैं बेटा दसकंध को। तो रावण के पर्यायवाची शायद मैंने कल भी आपको पढ़ा दिए थे। तो बेटा जिसके 10 कंधे हैं, दशानन है, लंकेश है, लंकाधिपति है, दैतेंद्र है, 10 कंठ है उसके, 10 वदन है और मेरे बच्चों दशानन है वो, दशानन, ठीक है ना। तो भैया ये आपको आंसर याद रखना है, ठीक है, वेरी गुड। आगे आता है मेरे बच्चों लक्ष्मी। लक्ष्मी बेटा श्री भगवान विष्णु की पत्नी थी। लक्ष्मी किसकी पत्नी थी? भगवान विष्णु की, इसलिए इनको श्री, कमला, रमा, पद्मा, हरिप्रिया, इंदिरा, समुद्रजा, ठीक है, समुद्र से ये जन्मी थी इसलिए इनको समुद्रजा भी कहा जाता है, ठीक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। आगे आता है बेटा लज्जा। लज्जा मतलब समझते? शर्म हया, है ना। कहते हैं यार उसको बिल्कुल विरीडा नहीं है, शर्म हया लाज नहीं है ना, वो बड़ा बेकार आदमी है यार, है ना। तो बेटा इस शब्द को याद रखना, विरीडा को। ये शब्द थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा यार विरीडा किसका पर्यायवाची होता है, लेकिन यदि हमने पढ़ रखा है तो हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो बेटा विरीडा, संकोच, लाज, शर्म हया, ये सभी लज्जा के पर्यायवाची होते हैं। कहते हैं तुम्हें शर्म हया नहीं है, जरा भी लज्जा नहीं है, बड़े से कैसे बात की जाती है, बोलते हैं ना ऐसे। तो बेटा इसको हम बहुत सारे शब्दों से बयां करते हैं, ठीक है। आगे आता है बेटा यति। यति कौन होते हैं? यति होते हैं सन्यासी, ऋषि मुनि जो होते हैं, है ना, वैरागी होते हैं, वो योगी होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं। उनका जीवन की मोह माया से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ एक जीवन जीते हैं अपना बिल्कुल साधारण, है ना, कहीं भी डेरा डाल लेना, कुछ भी मांग कर खा लेना, अपना जीवन गुजारा करना। तो बेटा सन्यासी, मुनि, वैरागी, संत, ठीक है, ऋषि, ठीक है बच्चों, साधु, साधु, योगी, ये सभी पर्यायवाची होते हैं, ठीक है दोस्त। तो प्यारे बच्चों इन्हें आप अच्छे से याद रखना, वेरी गुड। आइएगा आगे आते हैं प्यारे बच्चों नंबर 158। तो आगे शब्द है बेटा यमुना का। यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? तो यमुना का पर्यायवाची जानते हैं आप क्या होता है? यमुना को हम कालंदी कहते हैं, कालंदी, ठीक है ना, वेरी गुड। बेटा अर्कजा, सूर्य की पुत्री है इसलिए इनको अर्कजा कहेंगे। रवि तन्या, कृष्णा, इनका रंग काला है तो कृष्णा कहेंगे। काल गंगा, सूर्य सुता, भानुजा, तरणी, ठीक है, तरणी। और मेरे बच्चे तनुजा, तनुजा बेटा बोल देते हैं तनुजा, है ना, याद रखना इनको भी। अर्कशुता, पुत्री को भी कहते हैं तनुजा, जैसे तनुज कहते हैं पुत्र को और तनुजा कहते हैं पुत्री को। तनुज, तनुज आपको मिल जाए ना, तनुज बेटा पुत्र को भी कहते हैं तनुज, है ना, और तनुजा कहते हैं पुत्री को, तनुज और तनुजा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे आता है बेटा मेंढक। मेंढक का पर्यायवाची। तो मेंढक किसको बोलते हैं मेरे बच्चों? दादुर। मेंढक को याद रखना अच्छे से। तहजीब नहीं होगा बेटा, अनमोल कुमार, ऐसे हम नहीं निकाल सकते। तहजीब एक अलग चीज होती है। तहजीब होती है किसी चीज का काम करने का तरीका, लिहाज, तहजीब अलग है। लज्जा करम चीज अलग चीज होती है ना। तहजीब और लज्जा में अंतर होता है दोस्त। तो बेटा मेंढक को दादुर, भेक, शालूर, ठीक है, वर्षा, भू, मंडूक, वर्षा प्रिय, है ना बच्चों, ये वर्षा का प्रिय होता है इसलिए टै टै करता है, ठीक है ना। हाँ, आगे आता है बेटा मोर। तो मोर को प्यारे बच्चों मयूर भी कहते हैं, केकी बोला जाता है। कलापी, सिखी, ध्वजी, नीलकंठ, सारंग। और नीलकंठ बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था भगवान शिव को भी बोला जाता है, तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। क्लियर है बच्चे, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। क्लास बैक मारा है गुरुजी। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। बेटा मोक्ष जानते हैं? मोक्ष क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से कहते हैं ना एक प्रकार से परेशान हो जाता है, तो वो चाहता है कि यार मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे इस जीवन से छुटकारा मिल जाए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे उसे मुक्ति कहा जाता है, मुक्ति,
जिसे हम निर्वाण कहते हैं, केवल्य कहते हैं, अपवर्ग कहते हैं। सदगति प्राप्त हुई है भैया, मुझे तो सब कुछ मिल गया, परम पद मिल गया, परम धाम मिल गया, है ना, मैंने तो स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, बेटे यह तनुजा है, तनुजा, यह तनुजा, तनुज और तनुजा, तनुज में छोटे ऊ की आवाज आएगी, तनुज, तनुजा, ऊजा। राजा, राजा को आप जानते हैं, राजा क्या होता है बच्चे? तो राजा जो बेटा उसको निरिप बोला जाता है, निरिप, निरिपति कहते हैं उसको। भूप महीप, नरेश नरपति, भूपति, नरेंद्र सम्राट, महीपति, है ना। और बेटा वो पृथ्वी का स्वामी होता है, पृथ्वीनाथ होता है, पृथ्वी पिता भी कह सकते हैं उसे, क्योंकि राजा बेटा पृथ्वी का पिता भी होता है ना, पृथ्वी पिता। तो प्यारे बच्चों ये भी आप ध्यान रखेंगे। वेरी गुड, आगे आते हैं। आगे आता है बेटा 163, 163 नंबर। ठीक है मेरे बच्चे, तो प्यारे बच्चों रात का पर्यायवाची, रात्रि का पर्यायवाची सब लोग जानते हैं। रात्रि का पर्यायवाची क्या क्या होता है? रात्रि को बेटा हम लोग रजनिशीत कहते हैं, निशीत, रैन, रात्रि, रजनी, छपा, है ना, छपाकर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है ना, बिल्कुल। यामिनी, विभावरी, शर्वरी। विभावरी प्यारे बच्चों काली रात को बोला जाता है, काली रात, और शर्वरी कहते हैं चांदनी रात, चांदनी रात। ठीक है, तमी, त्रियामा, तमिश्रा, क्षणदा, ये सभी रात्रि के पर्याय हैं। साजन कुमार नहीं डली है भाई, नकुल मैं तो आप हमेशा आपके साथ हूं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है बेटा, एक बार चेक कराऊंगा साजन कुमार, ऐसा तो नहीं है, वैसे सारी क्लास डली हुई है। ठीक है, चलिए। लहर, लहर जानते हैं बच्चों, जब तुम देखते होगे जब पानी में नदी बह रही होती है तो नदी में ऐसे करके तरंगे उठ रही होती है, लहरें, है ना, देखा है आपने, ऐसे लहर उठती है, पानी बहता है जब, है ना, नदी बह रही होती है तो ऐसे लहरें उठती हैं। तो मेरे बच्चे उन्हें हम तरंग कहते हैं, हिलोर कहते हैं, हिलोर, लहरी कहेंगे, उर्मी कहेंगे, प्रवाह, वेग, विची, ये सब बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे आता है मेरे बच्चों वंश। वंश का मतलब क्या होता है? वंश होता है कुल, परिवार, है ना, कहते हैं ये तो सर वंश है उसका, है ना, उसका कुल है, उसका घराना है, कुल, घराना, खानदान, है ना बच्चों। हाँ, निशा भी होता है बेटा, निशा भी होता है, निशी भी होता है रात्रि का पर्यायवाची, तो ऐसे तो नहीं लिखा हुआ, लीजिए मैं लिख देता हूं, निशा, निशा भी होता है बच्चों, और निशी भी होता है, निशी, ये रात्रि के पर्यायवाची है। ठीक है, तो मेरे बच्चे खानदान, कुल, घराना, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? वंश के, कि हम उसका खानदान देख लेंगे, वंश को देख लेंगे क्या होगा। वर्षा, वर्षा क्या होता है बच्चे? है ना, वर्षा को देखो पावस बोला जाता है, पावश, बरसात, वर्षा काल, चौमासा, बरखा, मेह, वृष्टि, बारिश। ठीक है बच्चों, ये सभी शब्द वर्षा के लिए बोलते हैं। ठीक है, मुकेश कश्यप जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा होगा। आगे आता है बेटा वस्त्र। वस्त्र किसे कहते हैं? कपड़े को। अब कपड़ा तो वस्त्र है, वसन है, परिधान है, पहरावा है ना, चेल, चेल है, चीर है। तो मेरे बच्चे वस्त्र, वसन, कपड़ा, अंबर, चेल, चीर, पट और परिधान भी याद रखना। परिधान, पहरावा, ठीक है बेटा, ये भी याद रखना। ठीक है बच्चों, आगे आता है बेटा भगवान विष्णु जो लक्ष्मी के पति हैं, है ना, तो इन्हें लक्ष्मीपति भी कहते हैं। तो बच्चों देखो, गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है बेटा, अच्युत भी इन्हें कहा जाता है, जनार्दन। ठीक है, ठीक है अमन वर्मा बेटा, वो क्लास ऊपर नीचे हो जाती है, उन्हें चेक कर लूंगा मैं। ठीक है, परेशान ना हो, करा दूंगा उन्हें एक बार। चक्रपाणी, मुकुंद, नारायण
और बेटा विष्णु को लक्ष्मी के पति है, इसलिए लक्ष्मीपति भी कहतेंगे, लक्ष्मीपति। ठीक है, भगवान विष्णु को। ठीक है मेरे बच्चे, चक्रपाणी, चक्र इनके हाथ में है तो इसलिए इनको चक्रपाणी कहते हैं, आप अच्छे से याद रखना। और आपने समास भी देखा होगा। एक बात आपको बताऊं, जो हमारे पर्यायवाची होते हैं ना, जब आपने पढ़ा था बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास जो होता है ना बेटा, वो पर्यायवाची के उदाहरण मिलते हैं उसमें बहुत ज्यादा, याद रखना इस चीज को। आगे आता है मेरे बच्चे, हाँ, तो बेटा विवाह, विवाह तो आप सब जानते हैं यार, जो विवाह होता है ना। हाँ, तो मेरे बच्चों देखो, ब्याह, पाणी ग्रह, ग्रहण, ब्याह, पाणी ग्रहण, परिणय, शादी, गठबंधन, निकाह, गठजोड़, ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? विवाह के। याद रखेंगे, ध्यान रखना। एक होता है बेटा विष, जो जहर है, कालकूट है ना, विष है, जहर है, गरल है, माहुर है। ये माहुर नाम से आपने पढ़ा था कल, जहर, गरल, कालकूट, हलाहल, ये सभी बेटा विष के पर्यायवाची होते हैं, है ना, याद रखना अच्छे से। वृक्ष, वृक्ष को हम साखी कहते हैं, साखी, क्योंकि उसकी शाखा जो होती है, इसलिए उसको पादप, द्रुम, विटप, पेड़, रूख, तरु, और बेटा दरखत भी मिल जाए ना, दरखत, ये भी प्यारे बच्चों हम वृक्ष को ही बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना अच्छे से। आगे आता है बच्चों शत्रु। शत्रु का मतलब क्या होता है? शत्रु का पर्याय क्या होता है? शत्रु को किस किस नाम से जानते हैं? शत्रु एक दुश्मन होता है, बैरी होता है ना, अरी होता है। तो मेरे बच्चों बैरी, रिपु, दुश्मन, अरी, विपक्षी, ठीक है, प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी, है ना, ये बेटा दुश्मन के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है मुकेश, ओके भाई, ठीक है। सर्प, सर्प जानते हैं? सर्प आप सांप को कहते हैं। किसको कहते हो बेटा? सांप को। आपको पता है अच्छे से। तो सांप के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? अहि, क्या होता है बेटा? अहि, भुजंग, मणिधर। तुमने देखा कि इस सांप ने मणि धारण कर ली, है ना। जो सांप उम्र में बहुत बड़ा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, तो मेरे बच्चे उसे मणिधर कहते हैं। वो विष धारण करे होता है, विषधर बोलते हैं। व्याल कहते हैं, चलता है तो सरसर की आवाज आती है। फणी, उसको फन भी होता है। उरग, पनंग, सांप, बेटा ये सब याद रखना, है ना बच्चों। और प्यारे बच्चों नागराज जानते हैं? नागराज बेटा जो सांप होता है सबसे बड़ा, जिसे आप कहते हैं कोबरा। कोबरा इन सांपों का स्वामी होता है बेटा, सबसे बड़ा कोबरा जिसका फन होता है ना, वो नागराज है, राजा होता है वो सांपों का। आगे आता है बेटा समुद्र। समुद्र जानते हैं आप लोग? समुद्र जो नदियों का भगवान है ना, इसलिए उसे सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, पयोधि, पारावार, नदियों का भगवान है, इसलिए उसको नदीश कहा गया। ठीक है, पयोनिधि कहा गया बेटा, वारिस कहा गया। वारी का भगवान है, जली जल होता है, इसलिए वारिश कहते हैं। ठीक है ना बेटा। रत्नाकर, अर्णव, नीरनिधि, अंबुधि, वारिधि, जलधाम, नीरधि, तोयधि, धी वाले तो आप याद ही रखना। धी और निधि तो आप याद रखना बच्चों, अन्य आपको याद रखने हैं बस, है ना। अब जैसे कि रत्नाकर भी आप जान सकते हैं, क्योंकि समुद्र से रत्न निकलते हैं, बहुत बड़ा जल ही जल होता है, उसमें रत्न होते हैं बच्चों, उन्हें ढूंढा जाता है। जो जो गोताखोर टाइप होते हैं वो रत्नों को निकालते हैं। रत्न समुद्र में तो पैदा होता है यार, और पानी से तो बनता है रत्न। अब ऐसा थोड़ी किसी पेड़ पे लगता है, नहीं ना, याद रखना। आगे आता है बेटा सरस्वती, है ना। तो सरस्वती, हाँ, खानदान को बेटा कुटुंब भी कहते हैं, ये तुम्हारे कुटुंब की बात है। सरस्वती जो होती है, मां सरस्वती, तो बच्चों मां सरस्वती को आप क्या कहते हैं बेटा? भारती, शारदा। बेटा ये जो बुक है ना, आपकी बीएसएफ एचसीएम वाली, बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस फोर्स वाली, जो आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की बुक है, वो लगभग बेटा मैं कहूं तो प्यारे बच्चे नवंबर में ही आ पाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अभी तो प्यारे बच्चे वो इस महीने आ पाएगी, है ना, क्योंकि उसको प्रिंट होने के लिए गई है और उसमें आके फिर त्रुटियां भी ढूंढी जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक ही आपको मिलने की संभावना है। ठीक है। तो मेरे बच्चों वीणा, हाथ में उनकी वीणा होती है, गिटार होती है ना मेरे बच्चों। गिरा बोलते हैं उनको, ब्राह्मणी कहते हैं, ब्राह्मी। वीणा पाणी कहते हैं, वागीश कहते हैं बच्चों। मां सरस्वती को ही बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, अच्छे से याद रखना। आगे आता है बेटा शेर का पर्यायवाची, सिंह। तो शेर को हम शार्दूल कहते हैं, शार्दूल। ठीक है
मेरे बच्चों हरी, केहरी, केशरी, है ना। ये जो हिरणों का राजा होता है मृगराज, हिरण को तो बहुत ज्यादा खाता है शेर। मृगेंद्र वनराज, वन का राजा होता है। व्याघ्र, केशी, नाहर और मृगारी शेर, है ना बच्चों। ये सभी शेर के लिए बोला जाता है। क्वेश्चन आता है व्याघ्र किसका पर्यायवाची है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इस प्रकार, क्वेश्चन आएगा कि व्याघ्र का पर्यायवाची होगा। व्याघ्र किसका पर्यायवाची है? व्याघ्र किसका पर्यायवाची होता है? पर्यायवाची होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए आएगा बेटा राजा। क्वेश्चन नंबर बी आएगा प्यारे बच्चे आपका लोमड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी आएगा बेटा हिरन और क्वेश्चन नंबर डी आएगा बेटा शेर। तो इस प्रकार आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा कि जी आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी शेर, ठीक है मेरे बच्चे। और आपसे पूछ लेगा बताइए राजा का विलोम क्या होता है? तो राजा बेटा क्या होता है? भूपति होता है, वो भूपति, है ना, राजा, निरिप, ठीक है बच्चों, याद रखना। आइए तो आगे आता है बेटा सीता। सीता का पर्यायवाची, सीता कौन थी? सीता कौन थी बच्चों? सीता राजा जनक की पुत्री थी और भगवान श्री राम की वाइफ थी, पत्नी थी। तो बेटा भूमिजा, ये भूमि से जन्मी थी। तुम्हें पता है जब राजा दक्ष जो जनक थे वो हल चला रहे थे, तो ये एक संदूक था जिसे बक्स बोलते हैं बेटा, बकस्त बोल देते हैं, उसमें रखी हुई थी। और राजा जनक का जब हल वहां से गया तो वहां पर आवाज हुई, उन्होंने सोचा कि ये क्या है। उन्होंने पुनः जब वहां पर देखा और वहां पर जब वो मिट्टी को हटाया तो वो मिट्टी में सीता जी थी, छोटी सी बच्ची थी, है ना। तो आप याद रखेंगे। तो मेरे बच्चों भूमिजा विधि, जनक तन्या, जानकी, राम प्रिया, जनक सुता, है ना। फिर राजा जनक की बेटी थी इसलिए जनक सुता कहलाई। राम की प्रिय थी, राम की पत्नी थी इसलिए राम प्रिया कहलाई, है ना बेटा। जन्म से भूमि से जन्मी थी इसलिए भूमिजा कहलाई, ठीक है। यही आपको याद रखना है। आगे आता है बेटा सुअर, एक जीव होता है, एक जानवर होता है सुअर, है ना। तो बेटा उसको वराह कहते हैं, शूकर कहते हैं। ये दोनों आंसर आप याद रखना, बस इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना उसमें। आगे आता है बेटा सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची बेटा आदाब हुसैन, अब आबिद आदाब हुसैन। कल की क्लास नहीं है यार, कल की क्लास तो है भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता प्यारे साथी, ऐसा कैसे हो जाएगा यार। मैं अपने फोन में चेक करता हूं, लीजिए। कल की क्लास तो है यार, ऐसा नहीं हो सकता भाई। आप बच्चे कहां देखते हैं? बेटा एक बार चेक करिए आप लोग, क्लास तो है यार, और मैं देख रहा हूं, लीजिए। कल मैंने पढ़ाया था पर्यायवाची। बच्चों क्लास तो होनी चाहिए भाई। ऐप में पड़ी हुई है बेटा, पड़ी तो होनी चाहिए भी। खुद मेरा फोन लीजिए, कल वाली क्लास है तो सही भाई, सारी क्लास है तो सही, ये है क्लास सारी, 1 2 3 4, आज 5वीं क्लास है तो सही भाई, सब है। आप लोग देखते नहीं है यार, प्लीज देखिएगा। है सर, कल की क्लास है भाई। तो बेटा सूर्य को रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं यार, तीसरी चौथी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो, है ना। भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग, आदित्य, ठीक है। अर्क, कमल बंधु, हंसवाहिनी, दिनमणि, है ना। अंशुमाली इसमें नहीं है, वो मैं लिख देता हूं, अंशुमाली, अंशुमाली, ठीक है। अंशुमाली और आदित्य, आदित्य है, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं,
है ना बेटा, याद रखना। आगे आता है बच्चों सौम्य। सौम्य किसे बोलते हैं? सौम्य बोला जाता है प्यारे बच्चों जो हमारा स्वभाव होता है ना, कैसा, बड़ा उग्र नहीं होता, बड़ा ही सौम्य शालीन वाला, बड़े प्यार से बात करना, प्यार से हर बच्चे के साथ व्यवहार रखना, ठीक है, तो बेटा उसे सौम्य कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ अनुरानी कल बेटा हाँ सैटरडे है, तो इसको नम्र कहेंगे, शांत कहेंगे, विनीत कहेंगे, शिष्ट कहेंगे, मिलनसार कहेंगे। ठीक है, तो सौम्य, नम्र, शांत, विनीत, शिष्ट, ये सभी बच्चों किसके पर्यायवाची हैं? सौम्य के, है ना। हाँ विलोम शब्द के नीचे है अंशिका, बिल्कुल बच्ची। स्थावर। स्थावर जानते किसे कहते हैं? जो एक जगह स्थिर रहता है, इधर उधर ढुलमुल नहीं होता, इधर उधर भागा नहीं फिरता है ना, तो बच्चे उसे अटल कहेंगे, अपनी जगह अटल है, जो उसने मुझसे बोल दिया वो भी बात अटल है, बिल्कुल स्थावर है, स्थिर है। हाँ बेटा पवन, पतंग, नाव का भी होता है, इसका भी होता है, एक शब्द दो के पर्यायवाची होते हैं, याद रखना। अचल, स्थिर, निश्चल, दृढ़, कहते ना मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मुझे कोई भी यहां से हटाने वाला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। आगे आता है बेटा हिमालय। हिमालय पर्वतों का राजा होता है, इसलिए इसको हिमगिरी कहते हैं, है ना। हिम माने बर्फ, गिरी माने पर्वत, जो बर्फ का पर्वत है वो हिमगिरी है, हिमालय है। तुम जब हिमालय पर्वत पर कभी जाओगे ना, हालांकि तुम में से मुझे नहीं लगता कि 10 बच्चे भी जाएंगे, लेकिन जब जाना आप जाओगे तो देखना वहां पर ऐसी स्थिति आपको मिलेगी, है ना। वो बर्फ का पति होता है, हिमपति। हिमाद्री नगराज है बेटा वो, है ना, क्योंकि पर्वतों का राजा होता है। शैलेंद्र होता है, नगपति होता है, गिरिराज होता है बेटा। ठीक है, गिरी मतलब पर्वतों का राजा है हिमालय। हिरण बच्चों, हरिण, जिसको संस्कृत में हरिण बोलते हैं, इसको मृग कहोगे, सारंग कहोगे। बेटा मैंने मोर का भी पढ़ाया था, सारंग और बादल का भी होता है। हरिण, शुरभी, कुरंग। तो शुरभी, एक तो सुरभि आपको ये वाला मिलेगा, छोट रे और भय पर छोटी ई की मात्रा, ये शुरभी तो गाय का होता है बेटा, ये शुरभी तो गाय का है, और बड़ी ई की मात्रा जो मिलती है ये होती है, ये होता है हिरण का। मात्रा का भी अंतर आपको मिलेगा। ठीक है, आगे आता है बेटा हिम। हिम किसे कहते हैं? बर्फ को। हिम किसे कहते हैं बेटा? बर्फ को। तो बर्फ को हम तुषार, निहार, बर्फ, तुहिन, इन 4 नामों से इसको पुकारते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। बेटा अधीर किसे कहते? अधीर, अधीर कहते जिसे धीर ना हो, जिसे धैर्य ना हो, जो बेचैन होता है, बड़ा परेशान सा, आकुल सा रहता है, उसे अधीर कहते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों बेचैन, उद्विग्न, ठीक है, आकुल, व्यग्र, अशांत, उतावला, बेताब है। किसी चीज के लिए जो बेताब होता है, उतावला रहता है कि यार मेरा मन है कि वो चीज मुझे मिल जाए, आकुल है अंदर से। आगे आता है बेटा अमर। अमर किसे बोलते? जो ना मरे, जिसके पास मौत ही ना आ सके, जो सनातन है, शुरू से चला आ रहा है ना, उसमें कोई बदलाव ही नहीं कर सकते। अमर वही तो है, वरना हर इंसान को तो भैया पृथ्वी पर रहना नहीं है, भगवान जी अपने पास लेकर ही जाएंगे, मानते हो ना। तो भाई अमर कौन होता है? जो अनश्वर है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, वो अमर है बेटा। जो रोज है, नित्य है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, सनातन है बच्चों, अविनाशी है। ठीक है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, अविनाशी है वो। ठीक है दोस्त। आगे आता है बेटा 187, स्वर्ग के पर्यायवाची। तो स्वर्ग के पर्यायवाची क्या होते हैं बेटा? धौ। धौ देवलोक, शुरलोक, इंद्रपुरी, बैकुंठ, ये स्वर्ग के पर्यायवाची होते हैं। जहां पर आदमी कहता है ना कि भाई मुझे तो स्वर्ग प्राप्त हो गया, मैंने तो यार इस चीज की सिद्धि कर ली, इस चीज को कर लिया, तो मेरे को तो भाई ये मानो स्वर्ग मिल गया, है ना बच्चों, याद रखना। बेटा हंस के पर्यायवाची 4 ही 3 ही है, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ ले, फालतू में मैं आपको 50 लिखवा दूं, कोई अर्थ मतलब नहीं होता उस चीज का। ठीक है, तो हंस को मराल कहते हैं, सरस्वती का वाहन होता है ये, सरस्वती मां की सवारी होती है, इसलिए सरस्वती वाहन कहते हैं। कलकंठ कहा जाता है बेटा, काला कंठ होता है इसका, है ना, इसलिए इसको बेटा हंस बोला जाता है। वेरी गुड। आगे आता है प्यारे बच्चे हनुमान, बजरंगबली, समझते हैं ना।
तो बजरंग बली को तो बेटा पवन कुमार कहते हो, पवन पुत्र कहते हो, महावीर कहते हो, रामदूत कहते हो, है ना, मारुति नंदन कहते हो, अंजनेय कहते हो, अंजनेय के लाल कहते हो, है ना। हाँ बेटा अतुल गंगवार, इसे जन्नत तो बेटा एक हम अरबी भाषा का शब्द है जन्नत, कि तुम्हें तो यार जन्नत मिल गई, है ना, तुम अच्छे काम करोगे तुम तो जन्नत में जाओगे, ठीक है, तुम्हें तो जन्नत मिलेगी भाई। तो मेरे बच्चों हनुमान को पवन कुमार कहते हैं, है ना, पवन के पुत्र थे। महावीर, रामदूत, मारुति नंदन, आंजनेय, कपीश। कपीश बेटा आपको पता है वानर को भी बोल देते, लेकिन वानरों के जो भगवान है वो हनुमान है, कपीश, कपियों के जो ईश है भगवान है, पवन पुत्र है। बजरंग बली है बच्चों, केशरी नंदन है ये, है ना। और बेटा याद रखना इनके पंचमुखी भी कहा जाता है, इन्हें पंचमुखी, पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी, ठीक है, पंचमुखी हनुमान, ठीक है, वेरी गुड बच्चों। आगे आता है बेटा हाथी का पर्यायवाची, हाथी, है ना। हाथी को देखो कितने नामों से हम जानते हैं। हाथी को भाई संस्कृत में हस्ती कहा जाता है, गज बोलते हैं, करी, कुंजर, द्विरथ, नाग, नाग का सांप मत लगा देना, नाग माने हाथी होता है बेटा। दंती, अब नाग क्यों कहते हैं आपके दिमाग में एक बात आएगी, है ना, कि भैया नाग क्यों कहते हैं, नाग तो ये बताओ यार, है ना। बेटा पुरस्कार का विलोम पूछ रहा है राजन इस समय, अच्छा कार्य करने वाले को पुरस्कार दिया जाता है, उसका विलोम क्या होगा बेटा, उसके लिए दंड मिलता है, उसे जो अच्छा काम नहीं करता उसका तिरस्कार होता है, ठीक है, याद रखो। और यहां पर आप विलोम पढ़ रहे हो पर्यायवाची, मेरा दो जी दिमाग यहां से वहां लेकर जा रहे हो, है ना। खा तो रहे हो दाल चावल और टेस्ट पूछ रहे हो शाही पनीर का, यार कैसे आप बता देंगे, टेस्ट नहीं बता पाएंगे ना, लेकिन कोई नहीं, चलो अच्छी बात है। कुंभी, तो बेटा नाग, इसका जो सूंड होता है ना, सूंड वो नाक की तरह काम करता है, तो इसलिए उसको हम नाक का संकेत कह देते हैं, ठीक है बेटा। सिंदूर, मतंग, वितुंड, वितुंड महकाय, द्वीप, वारण, गयंद। तो बच्चों ये जो थोड़े अटपटे शब्द है इनको आपको थोड़ा सा याद ज्यादा करना है। वैसे आप हस्ती, गजी, कुंजर, द्विरद, है ना, वितुंड, गयंद, द्वीप, ये सब जानते ही हो, है ना। हाँ आगे आया बेटा उद्देश्य, कि यार तुम्हारा आखिर उद्देश्य क्या है, आप इतनी मेहनत करते हो, उस मेहनत के पीछे उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हैं आप। तो आप कहेंगे सर मैं मेहनत इसलिए करता हूं ताकि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं मेहनत करके, पढ़ के, है ना। ये तो करते हो मेहनत, या मेहनत आप कुछ और किसी कार्य के लिए करते हो, या इसलिए करते हो कि यार मेहनत करके अच्छी से कोई बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद अपना जीवन लीला अच्छी से चल जाएगी, है ना। ठीक है भाई सुरेंद्र पांडे, यही तो बात है। तो मेरे बच्चों ध्येय का मतलब होता है जो हमारा उद्देश्य है, जो हमने कुछ सोच रखा है, इसे हमें पाना है। तो मेरे बच्चों से निमित्त कहते हैं, निमित्त, है ना। मेरा मकसद है तुम्हें पढ़ाना, है ना। मेरा प्रयोजन है तुम्हें पढ़ाना, तुम्हें अच्छी तरह समझाना। मेरा लक्ष्य है तुम्हें समझाना, और तुम्हारा लक्ष्य है नौकरी पाना। हेतु, तात्पर्य, अभिप्राय। और प्यारे बच्चों यदि हम कहेंगे लक्ष्य है, कि मेरा लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, ठीक है। किसको प्राप्त करना, उसको नहीं, वो जो देख रही है, जिसे तुम देख रहे हो उसको प्राप्त करना, नौकरी को, ठीक है। समझ गए ना। एकदम दिमाग कहीं और चला जाता है जब मैं कुछ शब्द ऐसा बोलता हूं। ऊषर भूमि किसे बोलते हैं बेटा, जिसमें पैदावार नहीं होती यार, जिसमें उर्वरा क्षमता नहीं होती, है ना। बंजर भूमि होती है, शस्यहीन होती है, ठीक है, जिसमें शस्यहीन है, कोई अनाज पैदा नहीं कर सकती। ऐसे ही कितना बीज डालो तो बंजर है, बेकार भूमि है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे। कछुआ, कछुआ, कछुआ जानते हो किसे कहते हैं, कछुआ बेटा, कच्छप, कमठ, कूर्म, तीन ही याद रख लेना बस, ज्यादा मत पढ़ना, है ना। बहुत सारे शब्द आपने पढ़े हैं, याद रखें। तो बेटा कूर्म, कमठ, कच्छप, ये तीन शब्द आप कैसे, एक बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि हमें कोई भी ऐसा शब्द पकड़ना चाहिए जिससे हम किसी एक शब्द से ही क्या करते चले आए, उसकी उच्चारित करते चले आए, उसे उच्चारण करते चले आए। जैसे मैंने कछुआ उठाया, है ना, समझे बेटा। बेटा निमित्त का मतलब है जो हमने अपना नियम बना लिया है, जो हमने अपनी निमित्त का मतलब जिसमें हम अपनी मत को हमने उसके प्रति बदल लिया है। मत होती है हमारी समझ, सोच,
वही सोच से ही तो उद्देश्य है। बोलिए, हमारी सोच से ही तो उद्देश्य है, समझते हैं ना। जब वो अपनी नियमित एक मत ही नहीं निमित करेंगे, अपनी मत, अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी प्रज्ञा कोई नहीं बदलेंगे, तो उद्देश्य क्या करेगा? खिचड़ी खाएगा क्या? खीर खाएगा वो आके? कुछ भी नहीं होना। तो हमें अपनी सोच तो बदलनी ही पड़ेगी बेटा, जब भी तो उद्देश्य तैयार करेंगे। अब ध्यान तो पहुंच रहा है मामा की बेटी की शादी में, और किताब रखी है सामने, तो उद्देश्य क्या करेगा? उद्देश्य क्या? वो पानी पिएगा, है ना बेटा। साक्षी, अभी पेपर का कोई निर्धारित दिनांक नहीं है। पेपर से पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और आपका फिजिकल होगा, उसके बाद कुछ होगा, ठीक है। अभी पेपर इस साल मुझे नहीं लग रहा दिसंबर में भी ये करा देंगे, नहीं हो सकता। नेक्स्ट 2025 में ही मानो बेटा, ठीक है। तो आप आराम से अपनी तैयारी पर ध्यान दो। जितनी तैयारी जोरों से करोगे ना, उतना ही पेपर में हल्ला मचेगा मेरे दोस्त, सर शोर हो जाएगा पूरा, याद रखना। तो कबूतर, कबूतर को कपोत, परेवा, पारावत, ठीक है ना बच्चों? कबूतर, समझते हैं ना। आगे आता है बेटा झगड़ा, कि सर मेरा उससे झगड़ा हो गया। एसएससी जीडी ने पूछा था बेटा ये क्वेश्चन 2024 में, पेपर में 2024 में झगड़ा, है ना। तो झगड़ा होता है कलह, टंटा, तकरार, विवाद, युद्ध। और युद्ध का विलोम पूछा था वहां पर समर। समर किसका विलोम होता है? समर पानी वाला मत बता देना, है ना। पानी वाला समर नहीं बेटा, समर युद्ध को बोला जाता है। पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। आगे आता है मेरे बच्चों तंबू। तंबू तो शायद मैंने आपको समझा भी दिया था कि जब आप भर्ती हो जाएंगे, भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग पूरी करके आपको पोस्टिंग दी जाएगी, तो मेरे बच्चों जो सीआईएसएफ वीआईएसएफ में बच्चे जाएंगे उनको तो भाई वो मिल जाता है। लेकिन अब बीएसएफ वाले हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों को क्या होता है, लेकिन आप तो बाबू लोग हैं यार, आपको तो क्वार्टर ही मिलेंगे, आप तो ऑफिस में बैठेंगे। लेकिन आपके पास जो सिपाही आया करेंगे ना, उनको तंबू गाड़ना आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि बाबू सीधे ही ऑफिस में जाएंगे, नहीं, उनको भी तो ट्रेनिंग करनी है, तो उनको भी ये चीज सिखाई जाती है। हर व्यक्ति पर हर काम आना चाहिए डिपार्ट, यदि वो फोर्स ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। चाहे वो कमांडेंट है, चाहे वो डीजी है, चाहे वो एक कांस्टेबल है, चाहे वो हेड कांस्टेबल है, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, तंबू को खेमा कहते हैं, डेरा कहते हैं, वितान कहते हैं, सामियाना कहते हैं बच्चों, है ना। कि यार सामियाना लगा लो, तंबू लगा लो, अपना खेमा डाल लो, डेरा डाल लो, ठीक है, टेंट लगा लो, ठीक है बच्चों। कहते हैं ना अपना टेंट लगा दिया। आगे आता है छल। छल का मतलब जानते क्या होता है? छल होता है धोखा, फरेब, है ना। जो फरेब करते हैं, भाई बड़ा फरेबी आदमी है यार, बड़ा प्रपंच करता है, चकमा देता है, धोखेबाज है, धोखा है ये तो सीधा सीधा, है ना। तो मेरे बच्चों, प्रपंच, फरेब, चकमा, झांसा, धोखा, ये सब छल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, समझते हैं ना। आगे आता है बेटा पिता, जनक। जनक पिता को ही तो बोलते हैं, है ना। पूजा, यदि मैं गुस्सा भी करूंगा ना बच्ची, तो वो गलत बात होगी मेरे लिए, ठीक है। फिर एक अध्यापक का ये कार्य नहीं होता कि वो अपने विद्यार्थियों पर, अपने शिष्य, अपने बच्चों पर गुस्सा करे, ठीक है। कभी कभी कोई बच्चा यदि मान लीजिए कोई गलत बात बोल देता है तो वो समझ जाएगा, है ना, लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप एक ऐसी जगह खड़े हो गए हैं, ऐसे मंच पर खड़े हो गए हैं जहां पर गुस्सा करना तो बहुत दूर की बात है, आपको समझाना सबसे अच्छी उसकी एक अपनी प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है। भाई बच्चा है, वो बच्चा को तो क्वेश्चन आया है मन में, वो तो पूछेगा, उसको पूछने का अधिकार है, ठीक है। चलो, तो जनक, जनक को किसको कहते हैं? जनक कहते हैं पिता को, जो हमारे बाप होते हैं, जो हमारे पिताजी होते हैं, जो हमारे फादर होते हैं, है ना। तो बेटा जिन्हें हम जनकतिया कहते हैं, जिनसे हमें जनक जन्म मिला है, जो हमारे पिता हैं, जो तात है, तात, जो वालिद साहब, इस्लाम धर्म में वालिद साहब कहते हैं, है ना। तो बच्चों आप लोग क्या बोलते हैं? वालिद साहब, जो मुस्लिम धर्म वाले बच्चे होते हैं, है ना, जो, और वैसे हम जनरल बच्चे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? अब्बा भी कहते हैं बेटा, अब्बा, है ना। ये जो हमारे इस्लाम धर्म वाले बच्चे हैं, पिता को अब्बा भी कहा जाता है, अब्बा। जैसे अम्मी को, मम्मी को अम्मी बोलते हैं ना, तो ऐसे ही बेटा अब्बा बोलते हैं, है ना। और हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग पापा बोलते हैं, पापा,
जी, मक्खन लगाकर जी कह देते हैं, है ना, समझते हैं ना, बिल्कुल। आगे आते हैं, तो आगे आता है बेटा जीत। यदि मेहनत करेंगे तो जीत तो हमारी होनी है, ये तो निश्चित है ना। लेकिन आप लोगों से एक बात मैं कहूं बेटा, समर समझ नहीं आया मेरे बेटा मनीषा, आपको याद रखना है समर युद्ध का पर्यायवाची होता है ना, याद रखना। कहते हैं ना उन दोनों के बीच में समर छिड़ गया, है ना, तो बेटा वो युद्ध के लिए बोला जाता है, ध्यान रखो इस चीज को, है ना बेटा। फतेह, जब जीत हासिल हम कर लेते हैं। हाँ बेटा राजन, बिल्कुल छंद रस छंद अलंकार भी आपके कराऊंगा। अभी तो मैंने काव्य का पार्ट छेड़ा ही नहीं है। जब मैं काव्य का पार्ट, भी तो बेटा ये शब्दावली चल रही है, जब काव्य का पार्ट छेड़ूंगा ना तो उसमें कराऊंगा ये तीनों पार्ट आपके रस छंद अलंकार, ठीक है। तो गद्य और पद आप जानते हैं ना, व्याकरण पढ़ने के लिए गद्य की आवश्यकता होती है और काव्य पढ़ने के लिए पद्य की आवश्यकता होती है, जिसमें हम मुहावरे, सॉरी, जिसमें हम श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मेरे बेटा जीत, जीत का मतलब क्या होता है? जीत माने होता है किसी चीज पर विजय हासिल कर ले। जैसे मान लीजिए और भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, है ना, तो उसमें वही भारत जीत गया, तो भारत ने जीत हासिल कर ली ना, पाकिस्तान को 120 रन से हरा दिया। तो मेरे बच्चों फतेह करना, विजय करना, जय करना, है ना, जो हारते नहीं जीतते हैं हम। आगे आता है बेटा कुत्ता का पर्यायवाची, है ना, कुत्ता। कुत्ता किस किसने पाला हुआ है घर में? पाला हुआ है किसी ने? बोलो, पाला हुआ है? नहीं, ज्यादातर जो कुत्ता पालते हैं बेटा, बहुत सारे कुत्ते, मेरे पास भी कुत्ता है ना। चलो कोई नहीं, कोई कुछ नाम रखता है, कोई टॉमी रखता है, कोई कुछ रखता है, बहुत सारे नाम रखता है। मैंने भी अपने कुत्ते का टफी नाम रखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं है, सब पालते हैं, कुछ शौक होता है बस अपना। शार्मी, शार्मी बेटा किसको कहते हैं? कुत्ते को। कुत्ते को सूंघ बहुत आती है ना, वो अपने मालिक को दूर से ही पहचान कर भौंकने लगता है कि मेरा मालिक आने वाला है ना बच्चों। तो उसे सोना, शुनक, उसकी नाक से सुनक आती है, उसे कुकुर बोलते हैं उसको। श्वान, कुकुर कहते हैं ना, जब छोटा सा बच्चा होता है कुर 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 कर करके उसे बुलाते हैं, वो आता है आपके पास। तो उससे, जैसे कि आपने देखा होगा रतन टाटा जी का जो कुत्ता था, वो कितना मतलब परेशान था कल। आपने इस चीज को, आपने यदि न्यूज चैनल देखा होगा तो वहां इस चीज नोट की होगी। आगे आता है बेटा केला। केला एक फल होता है, सब लोग जानते हैं। तो केले को, केला जो होता है उसे कदली बोलते हैं। कहीं पर केला आपने देखा होगा, जब इधर जाएंगे साउथ इंडिया में जाते हैं तो महाराष्ट्र है, एमपी है, वहां केला तोल कर दिया जाता है 1 किलो 2 किलो। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश दिल्ली की तरफ आते हैं इधर, तो बेटा यहां पर केला गिनकर मिलता है, 1 दर्जन 12 के, 80 रुपए के 12, 90 के 12, 100 के 12 ऐसे मिलते हैं, ठीक है। भानुफल, कष्टीला, ठीक है, और मेरे बच्चों रंभा, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों ये चीज ध्यान रखिए। आगे आता है बेटा घिरत। घिरत जो होता है वो घी होता है, घी, है ना, जिसको बच्चों नवनीत भी कहते हैं। ये दोनों आप याद रखना बस। बेटा रोहित यादव, लगभग आपका 60 से 65% सिलेबस हो चुका है। रात में नोट कर रहा था, लिख रहा था वो, हालांकि मैं आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा या फिर मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये कल बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक होंगे आपके, है ना, ठीक है। यदि कल आपकी क्लास होती है तो मैं आपको कल समझा दूंगा, वरना नहीं हुई तो कोई बात ही नहीं है। तनु, तनु किसे बोलते हैं बेटा? जो पतले शरीर वाला होता है आदमी, आदमी औरत, वैसे लड़कियों का नाम तनु ज्यादा मिलता है ना, लड़कों का नहीं मिलता इतना तनु, किसी 1-2 बच्चे का मिलता है, महिला का ज्यादा होता है ना, बिल्कुल। तो बेटा कृश, दुबला, कलेवर, काया शरीर, पतला शरीर, है ना, उसे बोलते हैं, ठीक है ना। आगे आता है बेटा तीखा। तीखा, तीखा समझते हैं? जब आप पानी पूरी खाते हो, पटाखे खाते हो ना, है ना, तो बेटा वहां पर आप लोग देखते हैं, ठीक है बच्चे। तो बच्चों इसको प्रखर कहते हैं, तीक्ष्ण कहते हैं, पैना कहते हैं। जैसे इसी की चोंच है मार्कर की, ये चोंच थोड़ी पैनी है तो ये प्रखर है, तेज है, ठीक है ना बच्चों। आगे आता है दरवाजा। दरवाजा कहते हैं पल्ला, है ना, पल्ला भेड़ दो बेटा, पल्ला, कपाट, द्वार, ठीक है बेटे। और एक बोले बच्चों किवाड़, किवाड़, ये सब दरवाजे के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे आता है बेटा धनुष। धनुष को हम चाप, सरासन,
कोदंड, पिनाक, सारंग। अब सारंग आपने पढ़ लिया, बादल का भी पढ़ लिया बच्चों, है ना प्यारे बच्चों, आपने सारंग मोर का भी पढ़ लिया, है ना बच्चों, और सारंग बेटा धनुष का भी पढ़ लिया। तो आपको अब तो याद हो जाना चाहिए इन तीनों का होता है भाई, है ना, तीनों का पढ़ गया। आगे आया बेटा बर्बर। बर्बर अवस्था कौन सी होती है? बर्बर अवस्था वो होती है जिसमें सोच समझ नहीं होती बिल्कुल भी, ना खाने का पता होता, ना बच्चों रहने का पता होता, उसे हम बर्बर अवस्था कहते हैं। ठीक है ना। तो मेरे बच्चों असभ्य, अशिष्ट, उद्धत, है ना, सभ्यता नहीं होती वहां पर, सभ्य नहीं होता वो व्यक्ति, असभ्य होता है। आगे आता है प्यारे बच्चे गंभीर। गंभीर किसे बोलते हैं? गंभीर उसे बोलते हैं जैसे मान लीजिए किसी को आपने कुछ बोल दिया और वो व्यक्ति तब भी आपकी बात पर चुप रहता है, ये सोच लेता है कि यार छोड़ो कोई नहीं, गंभीर होता है वो, है ना। तो बेटा उसे गूढ़ कहते हैं, जटिल कहते हैं, दुरूह कहते हैं, कलिष्ठ कहते हैं। कलिष्ठ कि बड़ा कलिष्ठ आदमी है यार, है ना, चुप रहता है। बेटा घी को माखन नहीं कहते, माखन तो वो होता है जो घी दही चलने पर निकलता है, लोनी बोलते हैं आप, सफेद है ना, मक्खन वो होता है माखन, जिसे आप लोनी घी बोलते हैं, है ना। आगे आता है बेटा चूहा। चूहा जानते हैं? चूहा एक गणेश वाहन होता है, मूषक होता है, आखू होता है, उदर होता है। ठीक है बच्चे। आगे आता है बगीचा। बगीचा जानते हैं? जहां पर फूलों की फुलवाड़ी होती है, बगीचा होता है, वहां पर इंसान बैठते हैं, अपना आराम से एंजॉय करते हैं ना। उपवन, उद्यान, बाड़ी, फुलवाड़ी, ये सब बगीचे के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है भाई सचिन सागर, बात कर लेंगे क्या मामला है। तो गरल, जहर तो अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे बच्चों, ये तो हमने पढ़ लिया। लता, लता किसे बोलते हो बेटा? बेल जो होती है ना, बेल, बेल समझते हैं, जिस पर लौकी, तुरई, अंगूर ये लगते हैं। अंगूर हमेशा बेल पर लगता है, पेड़ पर नहीं लगता। बेल होती है जो फैल जाती है, तो बच्चों उसे बल्ली कहते हैं, वल्लरी कहते हैं, बेल कहते हैं, है ना। लता कहते हैं, लता, लता माने बेल होता है। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ बेटा बगीचा को बाग भी कह देंगे, बाग, बगीचा, फुलवारी। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे बाण। बाण क्या होता है जानते हैं आप लोग? बाण होते हैं बेटा जो हमारा शर होता है, सर। यदि छोटा वाला शय मिले शर तो वो समुद्र का पर्यायवाची, सॉरी तालाब का पर्यायवाची है, और ये बड़ा वाला शर मिले तो बाण का पर्यायवाची है। याद रखना अपने आपको अच्छे से। ठीक है, तो मेरे बेटा शर, सायक, शिलीमुख। शिलीमुख आपको मैंने भ्रमर का भी पढ़ाया है, भ्रमर का, है ना, भौरे का। आशु, इशु, नाराज, ये सभी बाण के पर्याय हैं। ठीक है बच्चे। आगे आता है बेटा हंस। हंस तो अभी मैंने पढ़ाया है आपको, है ना। सरस्वती वाहन, मराल, मुक्त भूल, मानसोक, ये सब हंस के होते हैं। तो बच्चों लगभग मैंने आपको 210 शब्द पढ़ाए हैं, जिसमें से कुछ 2-4 शब्द रिपीट हुए हैं। तो प्यारे बच्चे इनको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, और जब ये आपका सिलेबस मैं समाप्त कर दूंगा तो उसके बाद या लगभग मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराना शुरू करूंगा, तो उसमें भी आप अपने आप को अच्छे से तैयार रखना बेटा, है ना। अमृत, अभिषेक शर्मा कह रहे सर जी अमृत का और बता दो। बेटा अमृत को हम क्या क्या नाम से जानते हैं आपको पता है? अमृत, अमृत, अमृत का पर्यायवाची क्या क्या होता है? देखो अमृत को प्यारे बच्चे हम लोग अमी भी कहते हैं, अमीय भी कहते हैं, है ना प्यारे दोस्त। पीयूष भी कहते हैं, पीयूष। ठीक है बेटा, सुधा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब अमृत को ही तो बोलते हैं हम लोग। बोलो, अमी, अमीय, पीयूष, सुधा, ये सब किसके होते हैं? अमृत के पर्यायवाची हैं, है ना। तो चलिए मेरे बच्चे, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे से अपनी तैयारी करके रहेंगे। ठीक है, कोई भी शब्द यदि रह गया होगा तो वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जरूर कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्यारे दोस्त सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। बेटा क्लास ऊपर नीचे है, एक बार देख लेना, कोई बच्चा नहीं घबराएगा। ठीक है, चलो। तो कल बच्चों यदि क्लास होती है तो मैं आपको इसके प्रैक्टिस अभ्यास प्रश्न जरूर कराऊंगा, सब लोग क्लास में मौजूद रहना। ठीक है, या फिर विजयदशमी के उपलक्ष्य में आप कहीं घूमने जाएंगे, रात को जाते हैं यार, दिन में तो कभी नहीं जाते, है ना। चलो, तो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।